7 अगस्त को भूदसान की घटना यहाँ पे हुई थी। काफ़ी दहशत भरी वो त्रासदी थी जिसमें करीब दर्जनों घर समा गए थे। हालांकि अब तक कोई पहल नहीं की गई है, ना ही जिला प्रशासन ने कोई पहल की है, ना ही बीसीसीएल प्रबंधन ने की है। अब यहाँ स्थानीयों में आक्रोश है। उनका कहना है कि यहाँ प्रतिनिधि आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, कोई पहल नहीं की जाती। और जो लोग पीड़ित हैं उनको लेकर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है। फिलहाल अनिश्चितकालीन धरना जारी है और उनकी मांग है कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें पुनर्वासित किया जाए। एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोकेश बारंगे जी। अब यहाँ पर आक्रोशित लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा उनको। महिलाएं उन्हीं से जुड़ते हैं, ये भी कुछ क्या हुआ मैडम, क्या समस्या हुआ? एसडीएम से हम यही बात किए कि ये घटना का आज 10 दिन हो गया। मैंने उनका चेहरा आज पहली बार देखा। सीओ आते थे मगर हम इनको लोगों से पूछे कि ये कौन है तो बोले एसडीएम। हम बोले घटना का इतना दिन हो गया और जिला के ये रहने वाले, हम लोग जिला के अंतर्गत आते हैं तो उनको तो सर्वप्रथम पहले ही आना चाहिए था सर्वे के लिए। तो हम बोले कि आप घूम के क्या देखे, क्या सर्वे किए? तो बोले हम देख रहे थे यहाँ वाकई में ही खतरा है। तो हम बोले इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? जो धंस गया है, जो मैंने पीड़ित हो गए हैं, आज 10 दिन हो गया, उनके लिए आप लोग क्या सोचे? नहीं हम लोग लिखा पढ़ी किए। तो हम बोले जो भी आता है सब यही बोलता है कि हम लिखा पढ़ी किए। जो पीड़ित है उनको क्या मिल रहा है अभी तक? ना उन लोग को रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए व्यवस्था है। जिसका रहती ज़मीन है वो धंस गया है, ना बीसीसीएल ठीक से इन लोग को खाना दे रहा है। खाने भी बोल रहे, पूछ रहे तो बोल रहा है कि पूरी जो है दाल से टूटता नहीं, सब्जी है कोहड़ा का देता। जो मैंने कि आते हैं एसडीएम सीओ खाना पूर्ति कर रहा है। हाँ खाना पूर्ति कर रहा है। रहने का भी जैसे पंडाल हो गया बना देता, बत्ती लगा देता, खाने लायक नहीं है। लोगों का यही है। अब लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो आधा मने जीवित है उसको भी आकर के हम लोग को खत्म कर दीजिए आप लोग। तो एसडीएम से क्या वार्ता हुई? एसडीएम यही बोले कि हम देख रहे हैं, फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा है बोल रहे थे सब। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें बसाने को लेकर कुछ वार्ता हुई है? नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं। आप भैया यहीं रहते हैं? जी मेरा घर यहीं सामने। आपका भी क्या भूदसान में हुआ है? मेरा भी धूसासान में। हम लोग सारा घर खाली कर चुके हैं। अभी कैसे चल रहा है गुजर बसर आप लोगों का? बहुत मुश्किल से हम लोग यहीं पे सोते हैं रोड पे। अच्छा, कितने लोग हैं घर में? हम लोग घर में 15 से 20 लोग हैं। तो क्या मैंने बीसीसीएल की तरफ से अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई? कुछ नहीं। जिला प्रशासन भी नहीं? कोई आता ही नहीं, देखने तक नहीं आता। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री आए थे, यहाँ दौरा किए थे और कुछ आश्वासन दिए थे। कितना मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई अभी कुछ मतलब हम लोग का कोई मतलब भला हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब अभी भी आए हुए हैं कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, तो क्या लग रहा है वो लोग आएंगे केवल आश्वासन देकर चले लोग तो जाएंगे? सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं ना। हम लोग तो उम्मीद कर सकते हैं, जो भी आ रहा है उससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक कर देगा, ये ठीक कर। लेकिन अभी तक हम लोग मतलब वैसे ही वही हालात में अभी तक हम लोग जी रहे हैं। 7 जुलाई को पहली बार घटना घटी थी, फिर 7 अगस्त को दूसरी बार घटी। करीब 1 महीना में 2 बार हुआ है और 2 बार में अभी तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं। पहले भी किसी का धंसा वो मतलब बगल में, उसको भी अभी तक कुछ नहीं मिला। वो लोग भी बेचारा इधर उधर सो रहा है, इधर उधर रह रहा है बस। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भूमिका तो बीसीसीएल की है ना? बीसीसीएल का नहीं है, स्थानीय लोगों की चोरी है यहाँ पे। जितना भी है गांव का ही चोर है, बाहर का नहीं है, सब गांव का ही चोर है। मतलब कोयला चोरी करने के दौरान ही घटना हुआ है? कोयला पूरा नीचे से निकाल लिया है, पूरा कोयला। बीसीसीएल का जो पिलर था वही पिलर पूरा काट के पूरा खोखला कर दिया। हम लोग बहुत रोके कोशिश किए कोयला चोर लोग को। जहाँ रोकते थे तो हम लोग को धमकी मिल जाता था। कौन देता था धमकी? कोयला चोर वाला, थाना वाला बड़ा उठक ले जाएगा। बहुत बार धमकी मिला हम लोग को, तो क्या करें हम लोग दबाव में रहते थे। हम लोग बहुत कुछ बोले तो ऊपर से फोन आ जाता था, तो तुम ही लोग उठा लेंगे। हम लोग आज तो आप लोग पीड़ित हो गए ना? तो पीड़ित तो हो गया, बेघर हो गए हैं, कोई कहीं के नहीं रहे हम लोग। बोले आधा मार चुके हैं, आधा मार दो, क्या बोलेंगे, गाली देंगे, अब क्या करेंगे। तो अभी जितना मंत्री विधायक नेता प्रशासन के लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, फोटो खिंचा के चल दे रहे हैं, कोई काम नहीं, कहीं का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक पंडाल तक बनाने बोले, बना के नहीं दिया। हम लोग पानी में 10 दिन से रह रहे हैं, ये देखने तक नहीं आ रहा था। आज 10 दिन हो गया। 10 दिन माने रखता है, अभी 24 घंटे में काम होता है, तुरंत होता है। यहाँ का सब लापरवाही है, पूरा लापरवाही। मेयर भी आए हुए थे यहाँ पर? सब आए हैं, मेयर सब कुछ नेता मंत्री सब आया है, मगर 10 दिन में कोई कुछ नहीं करके गया है। हम लोग क्या बोले, हम लोग बहुत तकलीफ में भी है, बहुत तकलीफ में। खाना पीना के लिए एकदम कहीं पर नहीं, घर इतना बड़ा घर रहते पर भी हम लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। मालूम कहीं कहीं घर गिर जाएगा, बाथरूम करने नहीं आते हैं, कहीं गिर नहीं जाता तो भला ऐसे चल रहा है। आपदा मंत्री इरफान अंसारी जी हैं, वो आपदा मंत्री हैं राज्य की, अगर हम बात करें तो वो भी आए हैं, वो भी बोले कि कर देंगे, उम्मीद वो भी जगह गए हैं। अब बस हम लोग उम्मीद पे हैं। अभी सब लोग आए, क्या लग रहा है इस बार आके उन लोग कुछ करेंगे? फिर उम्मीद पे है, बस उम्मीदें भी हम लोग का है, उम्मीदें रहेगा हम लोग का। हमको लग रहा है जैसा लग रहा है 10 दिन हो गया आज। क्या बोलेंगे भैया? ये धनबाद जिला के लिए समझ लो, खास करके लिए जो है धनबाद जिला में सिंफर रहते हुए भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा महत्वपूर्ण संस्था होते हुए भी जो बीसीसीएल के अंतर्गत आता है और इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है और सिंफर को यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, इससे दुर्भाग्य की बात है। और क्या हो सकता है? डीजीएमएस को इन्वॉल्व होना होगा। जी हाँ, डीजीएमएस को यहाँ तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा।
जब हमारी संस्था अदर कंट्री जाकर जब वहाँ की आग को बुझा सकती है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर धनबाद की घटना पे मतलब वो चुप क्यों साथ बैठी हुई है? मतलब आप लोग ऐसे ही छोड़ दिया गया? हाँ, मतलब समझ लिए कि यहाँ का आवाम को जो है अनाथ बना दिया गया है। आप लोग गड्ढे में चले जाओ, मर जाओ। यहाँ की MP MLA जो हैं अनिल तिलमिलिंद्रा में सोए हुए हैं, समझे। उनके लोगों द्वारा जो यहाँ पर जो है कोयला चोरी का काम किया गया था। वोट तो आप लोग देते ही होंगे ना जी? हाँ, वोट तो आप ही लोग देते होंगे? वोट गोली भर के वोट देते हैं लेकिन देखने कोई नहीं आता। वोट देखने के बावजूद तो देखने के लिए नहीं आता है। देखने को भी नहीं आया, एक बार भी नहीं। जो यहाँ का विधायक है, कौन है विधायक? लल्लू महतो का भाई शत्रुघ्न महतो। शरद महतो, एक बार भी देखने को नहीं आया। यही अगर यादव टोला में हो गया रहता ना, तो इसको तो छोड़िए, डुल्लू महतो भी 10 बार आकर के यहाँ पे जो है कैंप लगा दिया होता। जाहिर सी बात है, गुस्सा लाजमी है, क्योंकि स्थानीय विधायक और सांसद झोली भर भर के वोट लेते हैं, लेकिन जब इनके साथ हादसा हो जाता है तो इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं होता। आज स्थिति इनकी देखिए क्या है। कहीं भी खनन हादसे होते हैं तो उसके लिए जिम्मेवार DGMS होता है, क्योंकि DGMS को इसी के लिए रखा गया है कि हादसों की जांच करे, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको देख रेख के सुव्यवस्थित करे। लेकिन यहाँ पर 2 महीना 7 जुलाई और 7 अगस्त 2 महीना में 2 हादसे हुए, लेकिन किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की है। आज ये लोग जो लोग बोल रहे हैं कि जो लोग कोयला चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, इनको धमकियां मिल रही थी, आज यही लोग बेघर हैं और जो धमकियां दे रहे थे वो इनकी सूद भी नहीं ले रहा है। ना ही जिला प्रशासन सूद ले रहा है, ना BCCL प्रबंधन ले रहा है, ना ही कोई भी नेता विधायक मंत्री आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। हालांकि इनकी उम्मीद जगी है कि कभी कोई पहल हो। अब देखना होगा पहल क्या होगा। कुछ लोगों से जुड़ते किसी क्या सर, ये ज़मीन धंस गया, ये हम लोग तो बेजार, घर द्वार सब चौपट हो गया सर। हम लोग कहाँ रहे, रात भर कहाँ रोड पर सोता हुआ रहते हैं, कभी यहाँ सो जाते हैं, कहाँ जाए परिवार लेकर। अब क्या बोले सर, हम तो उम्मीद तो ले रहे हैं कि आपका काम ये काम हो सकता है। आप ये रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते। आप ये रहते हैं? आप ये रहते हैं? आप लोग ये रहते हैं? हम लोग यहीं रहते छातेबाद में। क्या स्थिति है बताइए? बहुत ज़्यादा घटना ज़्यादा हो रहा है। किसको दोषी मान रहे हैं? BCCL को, जिला प्रशासन, तो कोई कुछ कर नहीं रहा ना? कोई कुछ नहीं कर रहा। नेता विधायक को दोषी नहीं मानते हैं? नेता विधायक तो यहाँ चोर है बेटा के, आता है देखता है चल जाता है। यहाँ का सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी तो अभी तक देखने नहीं आया है। और क्या बोलेंगे हम लोग। विधायक शरद महतो है, कोई अभी नहीं करता। क्या लग रहा भैया आप लोग उम्मीद पर लगे हैं कुछ होगा? देखिए, अब उम्मीद तो उम्मीद है, अब क्या होगा ऊपर ला जानता है, हम लोग क्या जाने। हम लोग कुछ हाथ में थोड़ी है, और ज़्यादा दिन रहते जी रहे हैं उसे जी रहे हैं। तो अभी आप लोग कैसे गुजर बसर बस 2-4 दिन में मरेंगे, अब मारेंगे यही होगा। और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग। कहीं कुछ है ही नहीं, क्या करें। इतना बड़ा घर चला गया, कैसे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बोलिए आप। सही क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे, सब तो बिका हुआ है। मीडिया, प्रशासन, नेता सब बिका हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग कुछ मीडिया तो आपका आवाज़ दिखा ही रहा है। आप कितना दिखाइएगा, हमको भी मालूम है भैया, सब बिका हुआ है। आपको भी मालूम है, यहाँ का जितना मीडिया सब पैसा खाता है, सब कोयला चोर लोग पैसा देता है। चलिए, आपका ये आक्रोश बोल रहा है, लेकिन मीडिया दिखाएगा नहीं भैया, इस फैक्ट है, आपको भी मालूम है। अगर यहाँ होंगे तो जरूर मिलता होगा, एकदम यहाँ फैक्ट है भैया। जो है सो है, प्रशासन खाता है, हर कोई खाता है, सब मिला हुआ है। आज जो आपके साथ ये हादसा हो गया, तो इसमें तो कम से कम पहल होना चाहिए ना? क्या पहल कीजिएगा, आप ही लोग ना बताइएगा। आप लोग तो वेट कर रहे हैं कि लोग धंसेगा, जो बाकी कोयला बचा वो निकालेंगे। वेट तो आखिर वही चीज़ का ना हो रहा है, एक्शन होना होता तो हो जाता। 10 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, उन लोगों को भी आश्वस्त दिया है। जैसे मंत्री विधायक आ रहा है, वो लोग क्या करेगा, बालू डलाएगा। रील्स बनाने के लिए सब आ रहा है, हम लोग भी है साथ में, दिखाइए, देखेंगे, लाइक करें। ये आक्रोश है लोगों में। इन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ मीडिया ही बिकी हुई है, प्रशासन बिका हुआ है, नेता बिका हुआ है, मंत्री बिका हुआ है, विधायक बिका हुआ है। लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, रील्स बना के चले जाएंगे, लेकिन कोई पहल नहीं करेगा। देखना होगा क्या सच में इनके साथ वही होगा जो औरों के साथ हुआ, या फिर कुछ पहल होगा। अगर ये इलाका खतरों से खाली नहीं है तो फिर इन्हें पुनर्वासित करने की पहल होनी चाहिए। ऐसे जगह इन्हें पुनर्वासित करनी चाहिए जहां पर भूदसान क्षेत्र ना हो, और अगर भूदसान क्षेत्र है तो DGMS को जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि इसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। तमाम तरह के वादे, दावे, आश्वासन और हकीकत के बीच हमारी मौजूदगी छाताबाद में है। स्थानीयों का आक्रोश, जिला प्रशासन की मौजूदगी, नेता और विधायक की मौजूदगी के बीच हम स्पष्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग गुजर बसर
में करने को मजबूर हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है। लोग टेंट में रह रहे हैं, रोड पर रह रहे हैं, दिन रात सड़क पे गुजार रहे हैं। ऐसे में अब जो जिम्मेवार हैं उन्हें जागना होगा, इनके लिए बेहतर व्यवस्था करना होगा। देखना होगा कितना बेहतर व्यवस्था इन्हें मिलता है या फिर इनकी उम्मीदों पर इसी तरह पानी फिरता रहेगा। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।